लास्ट लाइन बोलिए तो। हाँ, अगला लिखिए भाई। इस इसी में लिखना है आपका, खड़ी पै देकर, पैराग्राफ चेंज ना करिएगा, इसके बाद हम बताएंगे। लिखिए विकास क्षेत्र में, इसी लाइन में लिखना है आगे। विकास क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को, विकास क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को दर्शित कर सकेगी, दर्शित कर सकेगी जिसका विकास या पुनर्विकास, जिसका विकास या पुनर्विकास किया जाना हो, किया जाना हो। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए अब। खड़े पैर देखकर भाई पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त के अलावा, उपर्युक्त के अलावा क्षेत्रीय विकास योजना में, उपर्युक्त के अलावा क्षेत्रीय विकास योजना में विशिष्ट रूप से, स्पेसिफिक रूप से, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों में से, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में, सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध समाहित होंगे, उपबंध समाहित होंगे। होंगे के बाद आपका पड़ी पाई देना है इधर ऐसे। होंगे के बाद पड़ी पाई देकर वह लाइन छोड़ देना है। इसके बाद इस्माल ए बी करके लिखना है। यानी कि होंगे के बाद पड़ी पाई। भाई जो लोग नए आए हैं उनको नोट्स मिल जाएगा, अभी 2-4 क्वेश्चन लिखवा गया है, यहीं से लिखे जहां से लिखवाया जा रहा है। होंगे के बाद पड़ी पाई, उसके बाद इस्माल ए लिखिए। किसी स्थान का भवन निर्माण हेतु, ए में लिखिएगा, किसी स्थान का भवन निर्माण हेतु भूखंडों में विभाजन, किसी स्थान का भवन निर्माण हेतु भूखंडों में विभाजन, फिर इस्माल भी लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। सड़कों, सड़कों कामा दीजिए खुले स्थानों, खुले स्थानों, फिर कामा दीजिए बागीचों, बागीचों, फिर कामा दीजिए मनोरंजन स्थलों, मनोरंजन स्थलों, फिर कामा दीजिए विद्यालयों, विद्यालयों, फिर कामा दीजिए बाजारों, बाजारों, फिर कामा बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन, भूमि का आवंटन या आरक्षण,
भूमि का आवंटन या आरक्षण। सी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके सी लिखिए। किसी क्षेत्र या नगर या बस्ती, किसी क्षेत्र या नगर या बस्ती के रूप में किसी क्षेत्र, देखिए फिर एक बार देखिए भाई, किसी क्षेत्र का है, किसी क्षेत्र का नगर या बस्ती के रूप में विकास एवं निर्बंधन तथा शर्तें, विकास एवं निर्बंधन तथा शर्तें, यानी कि क्या प्रतिबंध रहेगा और क्या कंडीशन रहेगी। निर्बंधन तथा शर्तें। अगला लिखिए डी। किसी स्थल पर भवन का निर्माण, किसी स्थल पर भवन का निर्माण और भवन में या उसके चारों ओर, किसी स्थल पर भवन का निर्माण और भवन में या उसके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के संबंध में, रखे जाने वाले खुले स्थानों के संबंध में निर्बंधन तथा शर्तें, निर्बंधन तथा शर्तें और भवन की ऊंचाई, निर्बंधन तथा शर्तें और भवन की ऊंचाई और प्रकृति, भवन की ऊंचाई और प्रकृति। अगला लिखिए ई, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। ई, किसी स्थल के भवन का किसी स्थल के भवन का है आपका किसी स्थल के भवन का संरेखण। संरेखण माने मॉडल क्या होगा, उसको नमूना भी कह सकते हैं, किस मॉडल से भवन बनेंगे। संरेखण, किसी स्थल के भवन का संरेखण। एफ में लिखिए भाई, अगला एफ, किसी स्थल पर निर्माण किए जाने वाला, किसी स्थल पर निर्माण किए जाने वाला किसी भवन के विस्तारण, किसी भवन के विस्तारण या अगले भाग का, यानी कि मुख्य भाग का या अगले भाग का वास्तुकलात्मक लक्षण, माने मॉडल आगे का कैसे होगा, अगले भाग का वास्तुकलात्मक लक्षण, यानी कि जो भवन आप बनाएंगे उसका जो आगे का मॉडल होगा, उसका कैसा मॉडल होगा, ये भी आपका विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय विकास योजना में निर्धारित कर सकता है। अगला लिखिए,
आगे बढ़ते रहे, एफ था ना। जी लिखिए। आवासीय भवनों की संख्या आवासीय भवनों की संख्या जिसका निर्माण भूखंड पर या किसी स्थान पर किया जा सकेगा। आवासीय भवनों की संख्या जिनका निर्माण भूखंड पर या किसी स्थान पर किया जा सकेगा। अगला लिखिए। किसी स्थल या भवन के संबंध में किसी स्थल या भवन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। किसी स्थल या भवन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। अगला लिखिए। दुकानों दुकानों कामा दीजिए कार्यशालाओं, गोदामों, दुकानों, कार्यशालाओं, कामा देते रहेगा, गोदामों या कारखानों या विशिष्ट वास्तुकलात्मक लक्षण के भवनों या विशिष्ट वास्तुकलात्मक लक्षण के भवनों या बस्ती में या बस्ती में मोहल्ले में या बस्ती में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए या बस्ती में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अभिकल्पित भवन के निर्माण के संबंध में अभिकल्पित भवन के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बंधन। अभिकल्पित भवन के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध। एक ही लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। प्रतिषेध मतलब हुआ प्रतिबंध, क्या रोक रहेगी। अगला लिखिए भाई। दीवारों, अगले पॉइंट में लिखिएगा, दीवारों कामा दीजिए बाड़ों, बाड़ बाउंड्री, बाड़ कहा जाता है, बाड़ों ऐसे लिखिएगा भाई। बाड़ों कामा या झाड़ियों के रख रखाव ऊंचाई के रख रखाव तथा ऊंचाई एवं संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक एवं संरचनात्मक एवं वास्तुकलात्मक चीजें, यानी कि कैसे आपका दीवार पर रंगाई पुताई वास्तुकला कैसे करेंगे, संरचना कैसे करेंगे। अगला लिखिए। भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए किसी स्थल के प्रयोग के संबंध में
किसी स्थल के प्रयोग के संबंध में निर्बंधन। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ खाली जमीन है आपकी, तो उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे, इस पर भी प्रतिबंध आपका क्षेत्रीय विकास योजना में विकास प्राधिकरण लगा सकता है। अंतिम लिखिए भाई इसमें, कोई अन्य विषय, अंतिम पॉइंट है ये इस क्वेश्चन का, कोई अन्य विषय जो नक्शे के अनुसार, जो नक्शे के अनुसार क्षेत्र या उस अंचल, ऐसे लिखिए, अंचल या उसके किसी क्षेत्र के, अंचल या उसके किसी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए, अंचल या उसके किसी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए, और ऐसे अंचल या क्षेत्र में, और ऐसे अंचल या क्षेत्र में भवनों को अव्यवस्थित ढंग से, भवनों को अव्यवस्थित ढंग से, माने टेढ़े मेढ़े ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से निर्मित किए जाने को, निर्मित किए जाने को निवारित करने के लिए, निवारित करना मतलब रोकना, निर्मित किए जाने को निवारित, ना है तो कोष्ठ में आगे लिख लीजिएगा, निवारित करने के लिए आवश्यक हो, यानी रोकने, उल्टा सीधा भवन न बनाइए। इसके लिए अन्य विषय भी क्षेत्रीय परियोजना में, विकास योजना में निर्धारित की जा सकती है, रोका जा सकता है। अगला भाई प्रश्न, आपका प्रश्न क्या, हेडिंग डाल लीजिए, इसी में पूछल्ला जोड़कर ही पूछा जाता है। 4 लाइन का उत्तर रहेगा लेकिन पूछल्ला, तो हेडिंग डाल लीजिए। तो अगला ये प्रश्न टाइप का है, मैंने एक ही प्रश्न में आएगा। लिखिए, महायोजना तथा क्षेत्रीय परियोजना का अनुमोदन, हेडिंग डाल लीजिएगा, बस 4 लाइन लिखना है इसमें। महायोजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना का अनुमोदन, सेक्शन 10, आगे लिख लीजिएगा धारा 10, धारा 10 लिखना है। फिर एक बार देखिए, महायोजना तथा क्षेत्रीय माने आंचलिक क्षेत्रीय विकास योजना का अनुमोदन, धारा लिख लीजिएगा 10 में, लिखे पैराग्राफ चेंज करके भाई। महायोजना, महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना को प्राधिकरण द्वारा, को प्राधिकरण द्वारा तैयार करने के पश्चात, माने जब तैयार हो जाती है, तैयार करने के पश्चात, तैयार करने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। बताया भी गया था भाई, लेक्चर में ये हो चुका है। राज्य सरकार के समक्ष
प्रस्तुत की जाएगी। अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। खड़ी पाई दे दीजिएगा। राज्य सरकार योजना को या तो उपांतरण सहित माने परिवर्तन के साथ कुछ चेंज करके, मॉडिफाई करके, भाई मॉडिफाई कहा जाता है, या तो उपांतरण सहित, सहित माने के साथ कुछ बदलाव करके, या उपांतरण रहित, या उपांतरण रहित अनुमोदित कर सकेगी, माने ओके कर सकेगी, अनुमोदित कर सकेगी, अथवा विकास प्राधिकरण को नए सिरे से योजना तैयार करने हेतु, नए सिरे से योजना तैयार करने हेतु निर्देशित करते हुए नामंजूर कर सकेगी, निर्देशित करते हुए नामंजूर कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार जो ये क्षेत्रीय या महायोजना बनी है इसको डिनाई कर दे और विकास प्राधिकरण को डायरेक्शन दे या फिर से एक बार नई योजना बनाकर हमारे समक्ष क्या करिए, प्रस्तुत। ये आपका पुछल्ला जोड़कर पूछा जाता है और पुछल्ले जैसे इसको लिखना ही है, 4 लाइन लिखना रहता है। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है, लिखिए भाई, प्रश्न बना लीजिए, लेक्चर कल दिया जाएगा। अब लिखवा जा रहा है तो लिखवा ही दिया जाए कुछ। लिखिए, आपका प्रश्न बनाइए। भी प्रश्न आपका मेंस में आ चुका है। महायोजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में, महायोजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन कैसे किया जा सकता है, संशोधन कैसे किया जा सकता है, इसका उल्लेख करिए, इसका उल्लेख करिए। यहाँ एचजेएस में भी काफी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, वो हम बताएंगे, लेकिन लिखिए पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। उत्तर लिखिए, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम। उत्तर लिखिए इसका। ये भी मेंस में आ चुका है भाई, तो अंडरलाइन अच्छे से करके पढ़ना है इसको। लिखिए, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 में, महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना, महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के बारे में, प्रावधान किया गया है। इसमें संशोधन विकास प्राधिकरण
तथा राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं। इसमें संशोधन विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं। अब ऐसे आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। धारा 13 का क्लाज 1 या क्लाज 1 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेक्शन 13 का क्लाज 1। इसमें हेडिंग डाल देना है विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधन। धारा 13 का क्लाज 1, क्लाज वाइज इसमें लिखना है। 13 का क्लाज 1 विकास प्राधिकरण, हेडिंग डाल लीजिएगा विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधन। लिखिए इसमें भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हेडिंग के बाद। ये 13 के क्लाज 1 में लिखवाया जा रहा है। लिखिए विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में विकास प्राधिकरण महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में कोई संशोधन कर सकेगा जो वह उचित समझे। कोई संशोधन कर सकेगा जो वह उचित समझे। लेकिन, इसी में लेकिन लगाना है। लेकिन लेकिन निम्नलिखित संशोधन वह नहीं कर सकता। निम्नलिखित प्रकार के लिखिएगा। लेकिन निम्नलिखित प्रकार के संशोधन वह नहीं कर सकेगा। लेकिन लग ही गया तो इसका मतलब कि कुछ आपका झाम है। यही एचजेएस में आपका प्री में भी पूछा जाता है कि कौन संशोधन विकास प्राधिकरण योजना में नहीं कर सकता। तो फर्स्ट, सेकंड, नहीं, हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखने लेना है। तीन प्रकार के संशोधनों को, तीन प्रकार के संशोधन करने का पावर विकास प्राधिकरण को नहीं दिया गया है। इसके अलावा वह अन्य संशोधन कर सकता है। वहीं तीन आपका जेस में भी पूछा जाता है प्री में। लिखिए फर्स्ट, लिखे पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट। ऐसा संशोधन जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दे। ऐसा संशोधन जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दे, ये संशोधन नहीं कर सकता। ऊपर लिखवाया गया, याद रखिएगा। मैंने बार बार नहीं नहीं लिखवाया जा रहा है क्योंकि ऊपर एक ही बार लिखवा दिया गया है। यानी कि योजना का जो मॉडल है वह मुख्य रूप से जो क्रोड है मॉडल का, उस क्रोड को अब बदलने का पावर विकास प्राधिकरण को नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। सेकंड लिखिए ऐसा संशोधन जो भूमि के उपयोग की सीमा से संबंधित हो। ऐसा संशोधन जो भूमि के उपयोग की सीमा से संबंधित हो। ये भी आपका विकास प्राधिकरण को पावर नहीं है।
भूमि की जो सीमा है उससे रिलेटेड संशोधन विकास प्राधिकरण नहीं कर सकता। तीसरा लिखिए, थर्ड, ऐसा संशोधन जो जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हो, ऐसा संशोधन जो जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हो। ये तीन प्रकार के संशोधन करने की क्षमता विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, जेस में भी ये पूछा जाता है, प्री में। अगला लिखिए धारा 13 का क्लाज 2 या क्लाज 2 केवल लिख सकते हैं। धारा 13 बार बार न लिखिए, 2 लिख लीजिए, ऐसे में हो जाता है, बार बार सेक्शन नहीं रिपीट किया, 2 लिख लीजिए। 2 लिखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए, राज्य सरकार द्वारा संशोधन, हेडिंग डालिए उसमें। खंड 2 में हेडिंग डालिए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अमेंडमेंट, यानी कि राज्य सरकार द्वारा संशोधन लिखिए इसमें। राज्य सरकार राज्य सरकार महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वह पूरा क्रोड ही बदल दे, जनसंख्या घनत्व को भी बदल दे, भूमि की सीमा को भी बदल दे। एक ही लाइन में हो गया, सभी प्रकार का मतलब हुआ, यानी कि विकास प्राधिकरण पर संशोधन पर कुछ प्रतिबंध है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कौन सभी संशोधन कर सकती है? राज्य सरकार। इसके बाद खंड 3 में लिखिए, क्लाज 3, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, क्लाज 3, हेडिंग डाल लीजिए, प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझाव का आमंत्रण करना। प्रभावित व्यक्तियों से, प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझाव का आमंत्रण करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राज्य सरकार या विकास प्राधिकरण, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, राज्य सरकार या विकास प्राधिकरण योजना में संशोधन के पूर्व योजना में संशोधन के पूर्व उस विकास क्षेत्र में परिचालित, परिचालित मैंने जो उसमें है, चलन में है, उस विकास क्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में, यानी कि न्यूज़पेपर में, कम से कम एक समाचार पत्र में प्रस्तावित संशोधनों को प्रकाशित करवाएगी। कम से कम एक समाचार पत्र में प्रस्तावित संशोधनों को, माने जिस संशोधन जो होना है, प्रस्तावित संशोधनों को प्रकाशित करवाएगी तथा तथा
उसके संबंध में तथा उसके संबंध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करेगी। किसी व्यक्ति से आक्षेप माने ऑब्जेक्शन क्या है, आक्षेप और सुझाव, सुझाव मतलब कि लोगों की क्या राय है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करेगी। तत्पश्चात उस पर विचार करके उसका निस्तारण करेगी, माने आपत्ति और सुझाव पर विचार। तत्पश्चात उस पर विचार करके उसका निस्तारण करेगी। आपका खंड 4 लिखिए, खंड 4। लिखिए आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। खंड 4 में आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात योजना में किया गया संशोधन प्रकाशित किया जाएगा। योजना में किया गया संशोधन प्रकाशित किया जाएगा। खंड 5 लिखिए। खंड 5 आपका जेस में पूछा जाता है, प्री में भाई। ये जेस के लिए भी थोड़ा बताते रहा जा, कई लोग कहे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि उसी में प्री के लिए भी पढ़ाते समय आप बताते रहिए थोड़ा, तो खंड 5 आ सकता है। और खंड 5 में ये है कि जब विकास प्राधिकरण महायोजना या क्षेत्रीय विकास परियोजना में संशोधन करता है तो वह 30 दिन के अंदर इसकी सूचना अनिवार्य रूप से किसको देगा, राज्य सरकार को। कितने दिन के अंदर, 30 दिन। लिखिए, इसमें एक लाइन लिखना है, लिखिए। विकास प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण द्वारा योजना में संशोधन किए जाने पर कामा दीजिएगा, ऐसे संशोधन के लागू होने की तिथि से, अंडरलाइन ये करना मैंने जेस के लिए, ऐसे संशोधन के लागू होने की तिथि से, भाई संशोधन किए जाने की तिथि से नहीं, जिस दिन संशोधन क्या हुआ, लागू, ऐसे संशोधन लागू किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसे संशोधनों की पूर्ण विशिष्टियां भेजेगा, ऐसे संशोधनों की पूर्ण विशिष्टियां भेजेगा। अगला लिखिए क्लाज 6, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, क्लाज 6 लिखिए। विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए
से यदि यह प्रश्न उठता है कि किए गए संशोधन से, यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संशोधन योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, क्या ऐसा संशोधन योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, या भूमि की सीमा, नहीं आपका एक सेकंड रुकिए भाई, भूमि के उपयोग सीमा नहीं, या भूमि के उपयोग अथवा जनसंख्या घनत्व से संबंधित है, भूमि के उपयोग या जनसंख्या घनत्व से संबंधित है, कामा दीजिए, तब इस प्रश्न को राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, तब इस प्रश्न को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर, कामा देकर लिखिएगा, जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। तो इस प्रकार आपका राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी कि क्या विकास प्राधिकरण ने जो उसका लिमिटेशन है वायलेशन किया है कि नहीं। तभी आपका 20-25 मिनट भाई बाद क्लास चलेगा आईपीसी का, थोड़ा घरेलू काम पड़ गया इधर 2-4 दिन, तो आपका मैंने आपका 3-4 दिन तक भाई थोड़ा डिस्टरबेंस सुबह वाले बैच में रहेगा, मैं बता दूं। और आपका 3-4 दिन बाद फिर से आपका पुराने फ्लो में आदमी आ जाएगा। इसके लिए हमें भी खेद है, कुछ समस्याएं हैं, तो 3-4 दिन तक अभी थोड़ा बहुत कम ही क्लास चलेगा। तभी आपका